वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ई लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज हम टॉपिक ले रहे हैं एचआर ऑडिट। एचआर ऑडिट से पहले आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। अब हम पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस टॉपिक को। पहला क्या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट, दूसरा क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एचआर ऑडिट। तो सबसे पहले ऑडिट क्या है। ऑडिट जो है वर्ड है वो डेराइव है लैटिन वर्ड ओडायर से, जिसका मीन्स होता है टू हियर, सुनना। तो पहले क्या होता था, जब पुराने टाइम की यदि हम बात करें तो ऑडिटिंग कैसे होती थी। जो आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे तो उनके जो मुनीम वगैरह होते थे वो उन्हें क्या करते थे, अकाउंट्स को सुनाते थे, ठीक है ना। जैसे आपने आज के डेट में देखा हो तो जब शादी होती है तो कन्यादान लिखते हैं। तो कन्यादान लिखने के बाद फिर यदि हमें कन्यादान, जब हम पूछते हैं हमारे पेरेंट्स हमसे कि कन्यादान किसने कितना दिया, तो उनको हम सुनाते हैं। तो वो चीज़ जो अकाउंट से हम उनको सुना रहे हैं, जो ओडायर होता है उसका मीन्स होता है सुनना। तो ऑडिटिंग जो ड्राइव है वो लैटिन वर्ड ओडायर से ड्राइव है, जिसका मीन्स होता है सुनना। तो यहाँ पे हम ऑडिटिंग को करंट सिनेरियो में लें तो ऑडिटिंग है क्या। ऑडिटिंग की डेफिनेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, वो 3 पार्ट्स को फिर मैं आपको समझाऊंगा। ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। पहला पैराग्राफ ये है कि ऑडिट क्या है, एक एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, एक किसी एंटिटी का, ठीक है ना। अब ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब है ऑडिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ऑडिट किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में नहीं आता है। ऑडिट का जो एग्जामिनेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। वो किसी के कहने पर मैनिपुलेशन नहीं करता ऑडिटर। तो पहला पॉइंट क्या था, ऑडिट इज ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, कि वो एंटिटी हो सकता है प्रॉफिट अर्न करने वाली हो या नॉन प्रॉफिट हो। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हॉस्पिटल है, स्कूल वगैरह ये हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक है ना। तो पहला पैराग्राफ क्या था, एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, की ऑडिट एक एग्जामिनेशन है। कौन सा एग्जामिनेशन है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, है ना। और किसका, कौन सी एंटिटी का एग्जामिनेशन है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे वो नहीं हो, मतलब नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे नोट का मतलब है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, है ना। जैसे आपके ट्रस्ट वगैरह होते हैं, बीइंग ह्यूमन वगैरह, है ना। और इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, ये साइज का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो ऑडिट किया जाता है वो किया क्यों जाता है, जो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्ट विद ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ओन, कि ऐसा एग्जामिनेशन जो हम कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ऐसी ओपिनियन देनी है किस पर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया उस पर अपनी ओपिनियन, अपनी राय देनी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बता रहे हैं। तो ऑडिटिंग का मीन्स आपको समझ आया, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इज इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड with a view to express an ओपिनियन देयर ओन, कि जब हम कोई ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करें जिसका पर्पस, एग्जामिनेशन का पर्पस है कि हमें उस पर अपनी राय देनी है, और वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है, छोटा है बड़ा भी हो सकता है, तो ऑडिटिंग कहलाता है। अब बात करेंगे ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है, वो जो पर्सन, वो जो ऑडिटिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। अब ऑडिटर की यदि हम टाइप बोलते हैं तो ऑडिटर 2 होते हैं, एक तो होता है इंटरनल ऑडिटर और एक एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, जिसको हम इंटरनल कंट्रोल के लिए अपॉइंट करते हैं, वो उसका अपॉइंटमेंट हम खुद करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर वो होता है, वो ऑडिटर जो किसी प्रोप्राइटर ने या फिर किसी, जैसे मान लीजिए कोई आर्टिफिशियल एंटिटी है तो उसका जिसके अंदर एक्सिस्टेंस है उसके अंदर उसका क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, मान लीजिए बैंक का ऑडिट हो रहा है, एसबीआई का ऑडिट हो रहा है, तो एसबीआई रेगुलेशन एक्ट के अंदर ईयरली जो ऑडिटर आएगा वो तो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा, एज पर एक्ट अपॉइंट होगा। और वो जो ऑडिटर जो 12 महीने उस बैंक की ब्रांच में बैठा रहता है वो इंटरनल ऑडिटर होगा, वो उसका स्टाफ होगा। तो ऑडिटर के टाइप्स होते हैं इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर। और इससे पहले मैंने बताया था ऑडिटर कौन होता है, वो जो ऑडिटिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो ऑडिटर्स होते हैं, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, उसकी जो प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। तो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या हैं, ऑडिटर क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वो बायस नहीं हो, वो किसी के बहकावे में नहीं हो, वो जो बोले ट्रू एंड फेयर बोले। फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब ये हुआ कि ऑडिटर, जैसा कि आपको बताया कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिटर चार्टेड अकाउंटेंट होता है, ऐसे ही वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है जो वो अपनी राय देगा, लास्ट में ओपिनियन देगा, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से दे कि
कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पर वो अपनी ओपिनियन दे रहा है। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि जब वो ऑडिट कर रहा होता है तो ऑडिट करते समय वो क्लाइंट के जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उससे इस तरीके से नहीं मिल जाए कि पता नहीं लगे कि इंटरनल ऑडिटर कौन था और एक्सटर्नल ऑडिटर कौन था। तो उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्या है, ऑडिटिंग के अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड होते हैं, उसको सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। इसका हम शॉर्ट कोड भी बना सकते हैं, जैसे आपका इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। इसका शॉर्ट कोड आप यदि बनाना चाहें तो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर कि एक जो पर्सन जो ऑडिटर है वो ये कहेगा कि मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस हूँ, कि मैं योग्यता रखता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं पूरा जो ऑडिटिंग के अंदर बिहेवियर रखूँगा वो मेरा प्रोफेशनल रहेगा और मैं सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड अपनी ऑडिट के अंदर फॉलो करूँगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसका जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पर शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस हूँ, मैं तुम्हारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखूँगा, मैं अपना बिहेव ऑडिट के अंदर प्रोफेशनल रखूँगा और सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑडिट के फॉलो करूँगा। तो इस लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था कि ऑडिट क्या होता है उसको हमने यहाँ पे समझा। अब हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में चल रहे हैं, जो क्या है, एचआर ऑडिट है क्या। तो एचआर ऑडिट जो है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट है, ये कंपलसरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इसको कंपलसरी करके इसको यूज़ कर सकता है। तो एचआर ऑडिट का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउएवर इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स देयर इज़ नो लीगल बाइंडिंग ऑफ अडॉप्ट ऑडिट, कि आप फाइनेंस के एरिया में तो आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट का ऑडिट कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में कंपलसरी नहीं है। और यदि आप ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट करना चाहते हो तो वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होगी, जो डिज़ाइन होगी, जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड स्ट्रेटजी हैं, पॉलिसी हैं, प्रोसीजर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनको एग्जामिन करने के बाद इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना और उस एग्जामिनेशन का अपनी ओपिनियन देना लास्ट में, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो एचआर ऑडिट्स के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एचआर के फंक्शन हैं, पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजी हैं जो बनी हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। यदि हम ये ऑडिट नहीं रखें, ये देखो ऑडिट की नीड क्यों पड़ती है एचआर ऑडिट की, कि यदि आप ऑडिट नहीं रखें तो जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्सेस, सिचुएशन का हमें पता नहीं लगता क्या सिचुएशन है, बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, बिज़नेस डिसीजन चेंज होते रहते हैं, तो उनका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रोफेशनल बिहेवियर भी हम रख सकते हैं। तो ये ऑडिट के अंदर कुछ चीज़ें हमें और ध्यान रखनी होंगी, वो क्या हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलरली फोरकास्ट करे अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन है, जो एम्प्लॉई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, ठीक है ना, वो एनालाइज़ करे, जॉब को एनालाइज़ करता रहे, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को भी देखता रहे, सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी डेवलप करे, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन करे, रेमुनेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करे कि कैसे एम्प्लॉय को हम रेमुनेट करें, ग्रीवियंस प्रोसीजर भी यूज़ में ले कि एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, और उसकी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सोचे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे, ठीक है ना, और कौन सी एचआर प्रैक्टिसेस हमें ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के लिए लेनी पड़ेंगी और कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑडिट की हेल्प से। तो हमने ये पढ़ा कि ऑडिट होता क्या है, एचआर ऑडिट का क्या रोल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।